तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म टारगेट गुरुकुल पे। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्या नया लेकर के आई हूँ। नाउ क्वेश्चन इज क्या नया। तो क्या नया में माइनर प्रोजेक्ट जो आपको बनाना है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगी रिलेटेड विथ, क्योंकि पिछले वाले सेशन में हमने में देखा था कि हमें किस तरीके से अपना डिसर्टेशन तैयार करना है। नाउ यूनिवर्सिटी की कुछ गाइडलाइंस भी हैं, उसको फॉलो करते हुए हम आगे का प्रोसेस करेंगे और एक डीप एनालिसिस करेंगे अबाउट कि आप लोग ये काम कैसे कर सकते हो, और इसको थोड़ा इन डेप्थ में पढ़ेंगे कि क्या चीजें हैं कैसे है। ठीक है। तो उसको पढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो वीडियो को मेरे साथ में एंड तक आप देखिएगा, बिकॉज मैं आपको यहाँ पे कुछ प्रो टिप्स दूंगी जो कि आपका डिसर्टेशन या फिर आपका जो माइनर प्रोजेक्ट है और जो आपका बिजनेस प्लान है वो अच्छे से बन पाए। ठीक है। ओके। तो ध्यान दो, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि हम माइनर प्रोजेक्ट पे बात करेंगे। अब मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि जो चैनल पे नए हैं मैं आपको बता दूं, मेरा नाम मुस्कान है एंड मेरे पास में ऑफलाइन एंड ऑनलाइन टीचिंग का एक्सपीरियंस है। एंड आज मैं आपको बताने वाली हूँ माइनर प्रोजेक्ट के बारे में। नाउ आप अभी इस समय है बीकॉम 6 सेमेस्टर में। नाउ इट्स टाइम टू कि अभी आपको यहाँ पे अच्छे से अगर आपने प्रोजेक्ट बनाया तो आपको 75 मार्क्स जो है आपकी पॉकेट में आ जाएंगे और 25 मार्क्स आपके वाइवा में हो जाएंगे। तो टोटल 100 मार्क्स आपको मिलेंगे। अब ये 100 मार्क्स सबको नहीं मिलेंगे, मे बी हो सकता है, बहुत दफा ऐसा देखा गया है कि कभी कभी आपको 65 में से कुछ, लाइक जैसे 75 में से कुछ नंबर मिल जाते हैं, 25 में से कुछ नंबर मिल जाते हैं, सो कॉल्ड वो पूरे 100 नहीं हो पाते। तो अगर आप अपना प्रोजेक्ट ढंग से बनाते हो तो हाईली चांस कि आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। हालांकि वो अलग की बात है कि 10 नंबर 20 नंबर कुछ कम हो, लेकिन आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है। तो आपने पहले तो करना क्या है माइनर प्रोजेक्ट में। माइनर प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि आपको दिया जाता है और आपको विद इन टाइम फ्रेम में तैयार करना पड़ता है। अब ये प्रोजेक्ट कौन देता है आपको? पहली बात, ये प्रोजेक्ट आपको पढ़ाने वाले जो आपके सब्जेक्ट टीचर हैं, जो सब्जेक्ट मैटर है एक्सपर्ट है, वो देंगे, आपके टीचर देंगे जो कि आपके डिपार्टमेंट के होंगे। एंड आपको जो टॉपिक अलॉट होगा वो रिलेटेड विद या तो रिसर्च स्टडी से रिलेटेड मिलेगा या बिजनेस प्लान से रिलेटेड मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि रिसर्च स्टडी और बिजनेस प्लान में से मैम क्या बना है। तो मुझसे अगर पर्सनली पूछोगे तो मैं यही बोलूंगी कि अगर आपको आपकी ही फील्ड में आपके ही सब्जेक्ट में कुछ न्यू ढूंढना है तो आप रिसर्च पे चले जाओ। अदरवाइज अगर आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है रिगार्डिंग विद एंटरप्रेन्योरशिप तो आप बिजनेस प्लान पे चले जाओ। ठीक है। बिजनेस प्लान और रिसर्च स्टडी दोनों को बनाने का जो उनका आइडिया है वो सेम है। कैसे सेम है? लाइक जैसे कि मैं बोल रही हूँ इस वजह से सेम है, द आंसर इज नो, ऐसा नहीं है। ये इसलिए सेम है क्योंकि जब भी आप कभी भी कोई भी बिजनेस करते हो तो उसमें हमेशा आप ये देखोगे कि कोई भी एक एंटरप्रेन्योर हो वो अपनी फील्ड में कुछ नया बिजनेस लेकर आता है, बिकॉज एंटरप्रेन्योर रिलेट्स विद इनोवेशन। ठीक है। तो और रिसर्च स्टडी में क्या है, रिसर्चर भी कुछ ना कुछ उस फील्ड में नया लेकर के आता है। ठीक है। तो इसमें क्या है, आप दोनों में से कोई भी बना सकते हो। अ सर्टिफिकेट विल इशू बाय द प्रोजेक्ट सुपरवाइजर कंसर्न टीचर अपॉन द प्रोजेक्ट कंप्लीशन। आपको ये बनाना पड़ेगा, सर्टिफिकेट विल इशू बाय द प्रोजेक्ट सुपरवाइजर। वो आपको एक फॉर्मेट देंगे, उसमें वो साइन करेंगे एंड फिर उसके बाद में वो आपको आपकी जो आपकी फाइल है उसमें अटैच करना पड़ेगा। वाइवा जो आपका होगा वो डेट जो भी होगी वो डिसाइड हो जाएगी और फिर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की तरफ से वहां पे आपको वाइवा के लिए बुलाया जाएगा, या फिर हो सकता है ऑनलाइन लिया जाए या फिर आपके कॉलेज में हो सकता है वाइवा लेने के लिए टीचर आए और आपसे क्वेश्चनिंग करे।
ठीक है। रिसर्च स्टडी कैसी होगी आपकी? मान लो कि अगर आपने कोई भी रिसर्च स्टडी या रिसर्च स्पेसिफिक फील्ड को देखा और उसमें चीजों को बनाने का सोचा, तो सिंपली प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कि आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा आप उठाओगे और फिर उससे आप अपनी जो माइनर प्रोजेक्ट है उसको बनाने का ट्राई करोगे। यहाँ पे माइनर प्रोजेक्ट कहा जा रहा है, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि ये कोई एक जस्ट प्रोजेक्ट है, नो। ये आपकी एक काइंड ऑफ रिसर्च होगी, बिकॉज रिसर्च वर्ड एसोसिएट हो गया आपकी स्टडी में, तो ये रिसर्च है। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में कर रहे हो, लाइक जो रिसर्च लोग 5 महीने में या फिर आई मीन 5 साल में करते, वो आप रिसर्च कुछ महीनों में कर रहे हो, 1 महीने में या 2 महीने में, ठीक है। तो ये रिसर्च आप इस तरीके से कर रहे हो। अभी अभी जो ये रिसर्च का एरिया है, वो आपके टीचर आपको आपके इंटरेस्ट के हिसाब से देंगे, जो भी उनको आपके हिसाब से फीजिबल लगेगा। फिर आप क्या करोगे? लिटरेचर रिव्यू लिखोगे। हमने पहले भी इसके बारे में बात करी थी कि आपको आपकी फील्ड के लिए कुछ गैप्स फाइंड आउट करने पड़ते हैं। ये गैप रिलेट होते हैं कि आपको उस फील्ड के बारे में कितनी डीप नॉलेज है कि आप उस पे रिसर्च करना चाहते हो। तो गैप फाइंड आउट करते हो एंड देन फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस कि आप किस तरीके से उसमें हाइपोथेसिस बनाना चाहते हो, एंड डिजाइन अ रिसर्च मेथडोलॉजी। देन आपको रिसर्च मेथडोलॉजी के साथ साथ क्या, ऑब्जेक्ट, रिसर्च ऑब्जेक्ट डिफाइन करने पड़ते हैं। इस सब की हेल्प किससे लोगे? आप अपने सुपरवाइजर से लोगे। एंड देन आपको क्या, एनालिसिस करके डेटा कलेक्ट करना पड़ता है और इंटरप्रिटेशन एंड डिस्कस करोगे आप कि आपने उस पर्टिकुलर क्वेश्चनार में, सर्वे में, ऑब्जर्वेशन में क्या देखा। एंड देन आप कंक्लूजन को ड्रॉ कर देते हो। फिर आप रिपोर्ट लिखते हो। अंतिम कड़ी आपकी जो होती है, रिपोर्ट होती है। जस्ट लाइक कि ये सारे प्रोसेस आपको आजमाने हैं जब आप बात करोगे रिसर्च स्टडी की। बट अगर आप बिजनेस प्लान लिख रहे हैं, अब मेरे यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कि बिजनेस प्लान लिख रहे हैं, एंड कुछ लोगों का तो आधा बिजनेस प्लान हो भी गया है। लेट्स से कि अब आज की डेट में मुझे कुछ न्यू देखना है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि कौन सा बिजनेस मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो मुझे उस हिसाब से बिजनेस प्लान बनाना चाहिए। बिजनेस प्लान बनाने के लिए आपके पास में आइडिया होना चाहिए, गोल होना चाहिए, स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, रिसोर्सेज होने चाहिए, तभी आप बिजनेस प्लान अच्छे से बना पाओगे। आपका थिंकिंग लेवल एक्सट्रीम लेवल का होना चाहिए, ठीक है, थिंकिंग लेवल एक्सट्रीम लेवल का होना चाहिए, ताकि आप उसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एग्जीक्यूट कर पाओ अपने बिजनेस को। ठीक है। फिर आपको क्या, रिपोर्ट इसमें भी लिखनी पड़ती है। आपने पहले क्या करना है, बिजनेस आइडिया को चूज कर लेना है। कैसे आप चूज करोगे? आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने टीचर से कंसर्न करोगे, इनोवेटिव आइडिया लोगे, देन उसका पेस्टल एनालिसिस देखोगे। ये पेस्टल एनालिसिस क्या है? लाइक आपको इर्द गिर्द, बिजनेस जब भी कभी भी होता है तो उसके इर्द गिर्द बहुत सारा एनवायरनमेंट होता है जो कि आपके बिजनेस को इफेक्ट करता है, तो उसके बारे में सोचने के बाद आप उसका स्वॉट एनालिसिस करोगे। ठीक है। और फिर उसके बाद में जब आप उसका स्वॉट एनालिसिस कर लोगे, तब आप एक थीम अपनाओगे, एक ऑब्जेक्ट अपनाओगे, एक मेजरिंग अचीवमेंट जो स्मार्ट क्राइटेरिया होता है उसके अकॉर्डिंग स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए। मान लो मैंने बोला चांद सितारे तोड़ करके लाने का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और जो भी लोग झूठे वादे करते हैं उनके लिए हम चांद सितारे तोड़ के लाते हैं। दिस इज पॉसिबल ना? अचीवेबल है? नो। मेजरेबल है? नो। स्पेसिफिक है? बिल्कुल नहीं। तो ये आपका रिलेवेंट नहीं है, टाइम बाउंड तो बिल्कुल छोड़ ही दो। तो यहाँ पे आपको उस हिसाब से सोचना है, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे आपको इसके बारे में, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। डेवलप करना है आपको मार्केटिंग प्लान के बारे में, एंड डिजाइन करना है आपको आपका जो ऑपरेशनल प्लान है, डे टू डे एक्टिविटी है, आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कहाँ से मीट आउट होगा। आपको हर एक चीज दिखानी। यहाँ पे ना आप अपना एक्सेल का
यूज करना एक्सेल जो उसमें होता है, पावर पॉइंट और एक्सेल दोनों को इस्तेमाल करना। चार्ट के लिए आप पावर पॉइंट का इस्तेमाल करना एंड एक्सेल आप इस्तेमाल करना जब आप फ्लो चार्ट और जो उसमें चार्ट्स बनाएंगे ना, ऑर्गेनाइजेशनल एस्टिमेशन करेंगे, जब आप डे टू डे एक्टिविटी के लिए कैपिटल वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन करेंगे, तब आप एक्सेल का इस्तेमाल करना। फिर आप फाइनेंशियल प्लान बनाओगे एग्जैक्ट। अभी आपको बिजनेस प्लान बनाने की जरूरत क्यों होती है मैं बताऊं अगर आपको। अगर मान लो आज की डेट में आपको बिजनेस प्लान बनाने के लिए कहा जाए और कहा जाए कि आपको ये अपने बैंकर को देना है और उससे लोन लेना है, तो वो आपसे प्रॉपर बिजनेस प्लान मांगेगा। तो आप किसी सीए के पास में जाओ, इससे बेहतर है अभी बनाना सीख लो। ठीक है, इससे बेहतर है कि आप अभी बनाना सीख लो। तो आपको एग्जीक्यूटिव समरी बाद में लिखनी पड़ती है। तो फिलहाल के लिए आपने इतनी सारी चीजें देखी, तो यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा होगा कि बिजनेस प्लान बनाना तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। अब आज की डेट में बहुत सारे लोग हैं जो कि आपका बिजनेस प्लान फटाफट बना देते हैं और आपसे पैसे ले लेते हैं। ठीक है, तो आज के रियल वर्ल्ड में सिनेरियो में तो अगर आपको बिजनेस प्लान बनाना आ गया तो आप भी बना सकते हो दूसरे का बिजनेस प्लान। ठीक है, तो आपने क्या करना है, चाहे रिसर्च स्टडी लो, चाहे आप ये बिजनेस प्लान लो, दोनों में से जो भी चीज आप लोगे ना, उस चीज के ऊपर आपको चीजों को ध्यान में रखना है एंड फिर उसके बाद में आपको उस पे काम करना है। ठीक है, दोनों ही टॉपिक अच्छे हैं। अभी पेज सेटिंग कैसी होनी चाहिए, सिंपली आपका 40 से 50 पन्ने में काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, 40 से 50 पेजेस। ठीक है, फॉन्ट साइज आपका जो रहेगा वो आपका जो कॉमन फॉन्ट साइज है 14 रहेगा फॉर हेडिंग एंड 12 रहेगा फॉर मेन टेक्स्ट, जो कि हम पिछली बार डिस्कस कर चुके थे। लाइन का स्पेसिंग रहेगा 1.5। ठीक है, और जो है आपका टाइटल रहेगा रिसर्च रिपोर्ट का, और फिर उसके बाद में आपने शुड बी प्रिंटेड ऑन ब्लैक एंड वाइट के फॉर्म में, और बोथ साइड में आप इसको प्रिंट करोगे, वन साइडेड में नहीं। स्पाइरल बाइंडिंग बन सकती है आपकी, हार्ड बाइंडिंग नहीं, स्पाइरल बाइंडिंग भी चल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जरा, माइनर प्रोजेक्ट रिपोर्ट का टाइटल आपने लिखा, फिर सुपरवाइज्ड बाय, टीचर नेम, फिर सबमिटेड बाय, ये लिख दिया। ये सिंपल फॉर्मेट है, आपने यहाँ पे लोगो यूज करा है एंड फिर फैकल्टी लिखा है, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ लिखा है। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया फ्रंट पेज, ये आपका फ्रंट पेज हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपके मन में उठ रहे हैं। वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हैं कि मैम क्या हम अपना प्रोजेक्ट खुद बना सकते हैं? द आंसर इज यस, आप बना सकते हो। देखो, मैं आपको सिंपली बता दूं, यूनिवर्सिटी आपकी एबिलिटी को जानती है, इस वजह से उन्होंने ये कंटेक्स्ट में रखा है। वो ये जानती है कि आप 75 नंबर की फाइल इजीली बना सकते हैं, और जो लोग नहीं बना सकते वो लोग अपनी एबिलिटी को, अपनी कैपेबिलिटी को इनहेंस करें, स्किल्स को इनहेंस करें। तो आपको सर्च आउट नहीं करना है कि कौन इंसान है जो मेरा प्रोजेक्ट बना देगा। डू नॉट थिंक कि आपका प्रोजेक्ट आपके सिवा कोई और बना सकता है, नहीं बनाएगा। और अगर वो खुद आपका प्रोजेक्ट बनाता भी है तो वो ना ही सिर्फ आपकी स्किल पे जो है रोक रहा है आपको, वो इसके साथ साथ आपकी जो एबिलिटी है, जो थिंकिंग लेवल है, जितना एक्सट्रीम लेवल का आप सोच सकते हो, वो भी आपकी उस चीज पे भी वो रोक रहा है आपको कि आप उतना सोचने ही ना पाओ। ठीक है, तो आपने सिंपली ये सारे बिजनेस में नहीं पढ़ना है, आपको अपना खुद बिल्ड करना है, और आपको आपकी थिंकिंग लेवल को बिल्ड करके एक बेटर प्रोजेक्ट बनाना है। क्योंकि इन केस आज की डेट में अगर आपका प्रोजेक्ट बेटर बनेगा तो कल की डेट में आपको जब आप रियल वर्ल्ड में आओगे तो आपके पास में ये कहने के लिए होगा कि आपने खुद से काम करा। नहीं तो
आपके पास में एक टैगलाइन आ जाएगी कि आपने आपका प्रोजेक्ट जो है वो पैसे दे के बनवाया, ठीक है। तो आपको इन सारे चक्करों में नहीं पड़ना है। सिंपली जो यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन है आप उसको फॉलो कीजिए और काम कीजिए। यूनिवर्सिटी के टीचर्स आपको कमियां बताते हैं, बताने दीजिए, आप काम कीजिए। आपको लगता है कि कोई आपकी हेल्प कर सकता है तो बिल्कुल, अगर आपका कोई फ्रेंड है या फिर आपके टीचर्स हैं आपकी हेल्प करें तो इनवाइट कीजिए उसको। लेकिन आपका 100% काम अगर कोई करता है तो उसको मना कीजिए, बिकॉज ये काम आपका है एंड आप अपने फील्ड में कुछ नया ढूंढने निकले हो, ठीक है। तो वो काम आप कीजिए। अगर आज की डेट में आप अपना काम दूसरे से करा लेते हैं तो मोस्ट प्रोबेबल कि आपको वाइवा के 25 मार्क्स कम मिलेंगे, क्योंकि किसी दूसरे पर्सन ने आपका काम किया है एंड वहां पे आपको वो एबिलिटी नहीं मिल पाई कि आप उसको प्रेजेंट कर पाओ, ठीक है। तो ये टाइम आपको पढ़ाई करने के लिए मिला है तो सिंपली आप जो है उस तरीके से काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको लगता है मेरे गाइडेंस की जरूरत है तो बिल्कुल आप व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करके आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो और मेरा गाइडेंस ले सकते हो। बट फिर भी मेरे पास में जो भी स्टूडेंट्स आते हैं मैं उनकी 100% हेल्प नहीं करती हूँ, 50% मैं उनकी हेल्प करती हूँ, 50% वो खुद से एफर्ट लगाते हैं। क्योंकि उनका प्रोजेक्ट अगर अच्छा बनेगा तो इसमें मेरी अचीवमेंट है। लेकिन मैं उनको सारा कुछ बता दूं एक बार में तो उनके माइंड पे वो ब्लॉक हो जाएगा, वो थिंकिंग लेवल उनका नहीं आ पाएगा। तो इस वजह से आप अपना प्रोजेक्ट खुद बनाएंगे और मुझसे सलाह मशवरा लीजिए, मैं आपको बताऊंगी कि आप अपना प्रोजेक्ट और इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इतना काफी है, इतना समझने के लिए काफी है। अब आपको काम किस में करना है, अपने प्रोजेक्ट फाइल पे करना है। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी है आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, उनकी हेल्प कीजिए, जिससे कि उन्हें ये पता चल पाए कि उनकी थिंकिंग लेवल को इनहेंस करने के लिए कितना ज्यादा जरूरी है कि वो अपना प्रोजेक्ट खुद बनाए, ठीक है। इस प्रोजेक्ट का नाम माइनर प्रोजेक्ट होने का ये मतलब नहीं है कि आप अपना प्रोजेक्ट किसी और से बनवा लो, क्योंकि ये माइनर है, क्योंकि ये मेजर नहीं है। नहीं ना, 100% मार्क्स रखता है। आप अपना प्रोजेक्ट, आप एक बार अपना प्रोजेक्ट खुद बना के देखो, बिलीव मी आपका प्रोजेक्ट अच्छा बनेगा। एंड मेरे सारे ही स्टूडेंट खुद से प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हमने देखा है, बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइन करा है। अगर आपको कोई इसमें समस्या आती है तो आप मुझसे मिलिए, ठीक है। मैं आपकी जितनी हो सकेगी हेल्प करूंगी और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि इस सेशन में आपको और नया क्या चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग डेटा कलेक्शन में ही फंस जाते हैं, लाइक डेटा कलेक्ट हो गया, अब डेटा का इंटरप्रिटेशन कैसे करें। तो इस पे भी अगर आपको वीडियो चाहिए आप बताइए मुझे, ठीक है। थैंक यू सो मच।